आज हम गोविंद गिरी के बारे में जानेंगे, जिनको गोविंद गुरु भी बोला जाता है। गोविंद गुरु एक कुशल एवं योग्य नेता तथा आंदोलनकारी थे। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बेतसा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। बचपन में ही गोविंद गुरु ने गांव के एक मंदिर के पुजारी से अक्सर ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उन्होंने सोच लिया था कि जब भी उनके सामने कोई अत्याचार या अनाचार होगा तो वो उनका मुकाबला करेंगे। युवावस्था में ही उनकी भेंट जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। स्वामी जी के उपदेशों से उनमें काफ़ी उत्साह और उमंग पैदा हुई, तो उन्होंने स्वामी जी की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा करने में जुट गए थे। उन्होंने भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देने प्रारंभ की और उन्होंने स्वयं कहा, मैंने जब भीलों के बीच रहना प्रारंभ किया तब उन्हें कोई ऐसा सृष्टि का ज्ञान नहीं था। जो भी भील मेरे पास आए उन्होंने यही बताया कि वे सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलें तथा ईश्वर की आराधना करने को कहा। उन्होंने ये बताया कि जो वे भील लोग हैं वो आपस में ना तो नफरत की भावना रखें, ना ही कोई द्वेष का भाव रखें। उन्होंने कहा कि आप लोग कर्म कांड और अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें। गोविंद गुरु ने जो है भीलों से मांस व मदिरा का सेवन न करने का भी आग्रह किया और उनको ये आह्वान किया कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। उनके नेतृत्व करने की में अभूतपूर्व क्षमता थी। वे एक ज्ञानी एवं संत पुरुष थे। उनका तेज अयोग्य एवं अशिक्षित वर्ग को तो प्रभावित करता ही था, साथ में शिक्षित एवं सभ्य वर्ग को भी वे काफी प्रभावित करते थे। इसीलिए फिर संपूर्ण भील समाज उनका आदर करते थे और जो भी वो निर्देश देते थे उनके दिशा निर्देश पर वे कार्य करते थे। उन्होंने जो है वो भीलों को धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा और यही कहा कि आप चोरी, डकैती, छल कपट आदि चीज़ों का परित्याग करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने विवादों का निपटारा करें और उन्होंने जो है वो जो समाज में कुरीतियां फैल रही थी उनको दूर करने का प्रयास जो है भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए 1905 में संप सभा की स्थापना की तथा भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना भी की। संप सभा के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों को संगठित किया तथा उनमें जो बुराइयां फैली हुई थी, जो कुरीतियां फैली हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। भीलों में बढ़ती हुई जागृति से आसपास की रियासतों के शासक संशयित हो उठे। राज्य अधिकारी अपने क्षेत्र से गोविंद गुरु व उसके पंथ को उखाड़ने का प्रयास करने लग गए थे। भीलों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाने लगा था। भीलों को भगत पंथ छोड़ने को विवश किया जाने लगा। इसलिए फिर भील आंदोलन जो है वो अनेक कारणों से हुआ। जैसे प्राचीन काल से ही भील जंगल से एकत्रित वस्तुओं पर निर्वाह करते थे, किंतु अब उन्हें कृषि कर्म के लिए विवश किया गया। फलस्वरूप अब वे सीधे अंग्रेजों, देसी राजों और जागीरदारों के नियंत्रण में आ चुके थे। भील जो है वो स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे, इसलिए उन्हें नियंत्रण में रहना पसंद नहीं था। लेकिन जो जागीरदार थे वो उनसे भारी कर वसूल करते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। जब ये भील जनजाति उनको लगान टाइम पे नहीं देती थी तो उनके साथ में काफ़ी अत्याचार किया जाता था। बाद में जब गोविंद गुरु आए तो उनकी शिक्षा से उनमें जागृति उत्पन्न हो गई। अब भील जो है ये महसूस करने लग गए थे कि उनके निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनका शोषण किया जा रहा है। गोविंद गुरु के आंदोलन में
उनमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की जागृति उत्पन्न हो गई थी। 1913 के भील आंदोलन का तात्कालिक कारण गोविंद गुरु के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन था। गोविंद गुरु स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति थे तथा भीलों में धर्म सुधार हेतु उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। भगत पंथ के समर्थकों का ईसा मसीह के आदर्शों से कोई विरोध नहीं था, किंतु गोविंद गुरु को यह आशंका थी कि यदि धर्म परिवर्तन के कार्य का विरोध नहीं किया गया तो हिंदू धर्म के पूजा पाठ, नियम, धर्म, प्रार्थना, गीत, मंदिर आदि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिर उनमें जागृति लाने की आवश्यकता थी। गोविंद गुरु के आंदोलन ने भीलों की न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत किया, बल्कि भील समाज का ध्यान उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की ओर भी आकर्षित किया। गोविंद गुरु ये जानते थे कि देसी रियासतों के शासक तो अंग्रेजों के गुलाम हो ही चुके हैं और अंग्रेज केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कूटनीति का खेल खेल रहे हैं। गोविंद गुरु के प्रयासों से राजपूताना के दक्षिणी भाग के पहाड़ी इलाकों के भील पूरी तरह से संगठित हो चुके थे। उनमें जागृति की एक नई लहर उत्पन्न हो गई थी। वे राज्य के दमन, शोषण और अत्याचार का मुकाबला करने को हर प्रकार से तैयार हो रहे थे। गोविंद गुरु के आंदोलन ने राजस्थान के शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों की नींद हराम कर दी थी। ब्रिटिश अधिकारी उनके इस आंदोलन में भील राज्य की स्थापना की संभावना, भीलों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ आदि शासक चिंतित हो उठे थे। उन्होंने भीलों को कुचलने और उनकी शक्ति को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य की पुलिस ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया और उनके परिवार को पुलिस निगरानी में रखा गया। फिर उन्हें 3 दिन के बाद में छोड़ दिया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो भील समाज को हिंदू धर्म के दायरे में रखते हुए उसे सामंतवाद के शोषण से मुक्त कराना था। लेकिन अंग्रेज जो है वो और कुछ ही प्रचार कर रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तो भील राज्य की स्थापना के लिए है। वास्तव में इस आंदोलन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। गोविंद गुरु जो है वो ईडर से अपने साथियों सहित मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा राज्य की सीमा पर स्थित है वहां पे आ गए। पहाड़ी जो है वो घने वन से घिरी हुई थी, इस प्रकार वह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। गोविंद गुरु ने अक्टूबर 1913 को भीलों को मानगढ़ में एकत्रित होने के लिए चारों ओर से संदेश भेजे। भील जो अपने साथ में खाने पीने का सामान, हथियार काफी मात्रा में लेकर आए थे। उस समय यह अफवाह फैली कि भील दिवाली से 4 दिन पूर्व जो बांसवाड़ा और सुंद राज्य है उस पर आक्रमण करने वाले हैं, जबकि गोविंद गुरु के अनुयायी से केवल यह कहा गया था कि वे मानगढ़ पहुंचे। 30 अक्टूबर 1913 को पुलिस थानेदार ने 2 सिपाहियों को देखने के लिए भेजा कि मानगढ़ में क्या हो रहा है। तो भीलों ने उन दोनों सिपाहियों को पकड़ लिया और उनमें से एक सिपाही को मार डाला और दूसरे को बुरी तरह से पीटा। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलों के इस हिंसक संगठन को समाप्त किया जाए ऐसी स्वीकृति मिल गई थी एजीजी से। और उसके बाद में मानगढ़ की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया तथा भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे कि अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1500 भील मारे गए थे। और इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी किसी प्रकार कम नहीं माना गया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अहमदाबाद की जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार भीलों के इस भगत आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। गोविंद गुरु पर हत्या का आरोप लगाया गया और उनको जो है वो
फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन गुरु गोविंद जी की लोकप्रियता को देखते हुए इस सज़ा को कम करके फिर 10 वर्ष की कठोर कारावास में परिवर्तित किया गया और फिर उनको 1930 में इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह सुंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्य को सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने गोविंद गुरु के भगत आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। 1931 में गुजरात के पंचमहल जिले के कंबोई गांव में इनका निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई समसबाई अब भी कायम है तथा धूणियाँ अब भी मौजूद हैं। कंबोई में उनकी समाधि बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष आखा तीज व भादवी 11 को मेला लगता है। मानगढ़ की धूणी पर प्रतिवर्ष माघशीर्ष पूर्णिमा पर गोविंद गुरु के जन्मदिन पर मेला लगता है, जिसमें हजारों आदिवासी आते हैं। भूरटिया तथा अंग्रेजा नी मानू रे ना मानू गुरु गोविंद गिरी का गीत है, जो आज भी भील क्षेत्र में प्रचलित है। तो ऐसे महान आंदोलनकारी गुरु गोविंद गिरी को हमारा सत सत नमन। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको गुरु गोविंद गिरी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।